आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑन पब्लिक डिमांड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको लगातार आपकी बेसिक इंग्लिश कराते रहेंगे, तो जो मैंने आपका एग्जाम क्लियर करा दिया है, इस वीडियो में आपका उसका सेकंड पार्ट है जो ऑर्डिनरी का, उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। तो जो आपके ऑर्डिनरी सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपका, सबसे पहले मैंने आपका एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर करा दिया है। सो उससे जो आगे आपका है वॉज वर है। तो इस जो वॉज वर, देखो जो एग्जाम था आपका वो था आपका प्रेजेंट की फॉर्म में, इस वॉज वर है आपका पास्ट की फॉर्म में। ओनली इसमें और उसमें इतना डिफरेंस है कि जैसे कि उसमें था कि वह राम है, इसमें हो जाएगा आपका वह राम था, और ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। तो देखो ये होता है आपका पास्ट की फॉर्म में, इन पास्ट फॉर्म। इसमें जो आपका आएगा एंड में आएगा था। वॉज वर मीन्स था, अगर आपका एग्जाम है तो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड प्लस नेगेटिव। तो वैसे हमारे अफर्मेटिव के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, सिंपल, और भी पॉजिटिव भी होता है, असर्टिव भी होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वॉज वर है, वॉज किसके साथ लगेगा और आपका वर किसके साथ लगेगा। जो आपका आई है और सिंगुलर है उसके साथ आपका यूज़ होगा हमेशा वॉज, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और जब आपका प्लूरल है, प्लूरल आपका यूज़ होगा वॉज वर के साथ। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है कि सिंगुलर और आई और प्लूरल हमारे किस टाइप से यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आइए आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताते हैं। अफर्मेटिव का देखो, जैसा मैंने आपके सारे रूल्स उसमें एग्जाम में क्लियर किए थे, इसी तरह से इसमें भी क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब आपकी वो आएगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, मैंने वो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो सबसे पहले वह सैनिक था। अगर आएगा वह सैनिक है तो आपको समझ जाना है कि आपका एग्जाम है। अब इसमें है वह सैनिक था, तो आपका वह है सिंगुलर, तो इसके साथ आपका ही। आपको देखना है कि ही आपका सिंगुलर, इसके साथ आपको यूज़ करना है वॉज। ही वॉज, सैनिक मीन्स सोल्जर, ही वॉज अ सोल्जर। चलो सेकंड एग्जांपल बताते हैं आपको। राम तुम्हारा सहपाठी था। राम वॉज योर क्लासमेट। क्लासमेट बोल सकते हो, क्लास फेलो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी मैंने आपको इसके लगभग 5 टाइप्स बताए थे इसके। तो आपको ये दोनों क्लियर है। चलो इससे जो नेक्स्ट है वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में और अफर्मेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी भी काम को करने से मना करता है, मीन्स नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट वॉज वर प्लस आपका नॉट हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। इसमें देखो जैसे दुकानदार बेईमान नहीं था तो शॉपकीपर वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। अगर ईमानदार होता तो ऑनेस्ट, और बेईमान है तो डिसऑनेस्ट। दुकानदार बेईमान नहीं था तो आपको लिखना है शॉपकीपर वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। चलो सेकंड एग्जांपल बताते हैं। उसका भाई शिक्षित नहीं था। शिक्षित नहीं था, हिज ब्रदर वॉज नॉट एजुकेटेड। और ये आपका बिल्कुल क्लियर है। तो देखो अब हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हमारा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हमारा रूल देखो क्या बोलता है। इसमें ना इंटरोगेटिव में हमसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज वर रूल में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, और पीछे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या सीता विद्यार्थी थी। तो सीता हमारी सिंगुलर है, तो वहाँ पे हमारा आएगा वॉज, सब्जेक्ट हमारा सीता है, विद्यार्थी है तो आ स्टूडेंट्स, वॉज सीता आ स्टूडेंट्स। और देखो इसको एक और एग्जांपल है इसका, क्या बच्चे शरारती थे। बच्चे आपके बहुत सारे हो गए हैं तो आपको प्लूरल
फॉर्म यूज़ करनी है, मीन्स जहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वर, चिल्ड्रन, नॉटी। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।